और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ योगी जी, मोदी जी, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने अपना पूरा काम कर लिया। मैं इस कौम के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूँ, मगर सीने पे चलवाना है योगी जी, लिंचिंग मेरी कराना है, सीने पे चलवाना, तब मैं आपको मर्द जानूंगा। आपने तिराही तिराही कर दिया। लिंचिंग के हत्यारों को एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, हाजी साहब साहब जिंदाबाद, डॉक्टर मेहता चौहान साहब जिंदाबाद। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से, क्या आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है उस टाइम जब टीवी पर ये चीज़ चलती है? आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपका कलेजा फटता नहीं? आपका दिल दहलता नहीं? किसी के बेटे को मार दिया गया, किसी के शोहर को मार दिया गया, किसी के बाप को मार दिया गया, आखिर उसने क्या कसूर किया था? तुम्हारे कानून का उल्लंघन किया था? कहीं तो आप ये कहते हो कि मुसलमान कानून का उल्लंघन करता है। वो अभी हमारा अलीगढ़ के अंदर रोटी रात में पका के आ रहा था, क्या उल्लंघन किया उसने? आपको गाली बकी है? आपने औरंगजेब ने क्या किया? आप उसको भी मार रहे हैं। हमारे उलमा कुछ कहते हैं तो आप उसको भी अंदर डाल रहे हैं। तो हम समझ चुके हैं योगी जी, आप बदले की भावना में काम कर रहे हैं। आपको मुसलमान से नफरत नहीं है, आपको डाली टोपी और मुसलमान उससे नफरत है जो सिस्टम की जानकारी रखता है, जो सिस्टम की जानकारी करता है, उसको डाके जेल भेज देते हो। आपने मेरे को भी जेल भेजवा दिया, 17 दिन कटा दी, तो क्या मैं बाहर नहीं आया? और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ योगी जी, मोदी जी, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने अपना पूरा काम कर लिया। मैं इस कौम के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूँ, मगर सीने पे चलवाना है योगी जी, लिंचिंग मेरी कराना है, सीने पे चलवाना, तब मैं आपको मर्द जानूंगा। आपने तिराही तिराही कर दिया। मुसलमान की बहन बेटियां आंसू सूख गए, बच्चे बगैर दूध के भूखे मर रहे हैं, कमाने वाला नहीं है। एक तो आपने रोजगार खत्म कर दिया, कमाने लायक नहीं छोड़ा, उसके ऊपर से आप लिंचिंग का नाम देकर, बकरे के गोश्त को गाय का बताकर। अरे हमारे तो कानून में भी है, इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस देश में जो कानून लागू हो उसको मानना चाहिए, जो ना माने हम में से नहीं। योगी जी, हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं। हमारे यहाँ तो नफरत सिखाई नहीं जाती। हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए, हमारा खाना हराम। हमारे पड़ोस के किसी को हमसे परेशानी हो तो हराम। और आप तो देश की बात करते हैं योगी जी, देश हमने चलाना सीखा, हम जानते हैं देश चलाना आपके बस की बात नहीं। और ये इमारतें चिल्ला रही हैं खड़ी पूरे भारत के अंदर कि हाँ मुसलमानों ने देश के लिए सहयोग किया, अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी। 1600 उलमाओं को चांदनी चौक के अंदर कीकड़ पे लटका दिया गया। जरा योगी जी बताओ, आपके परिवार का है, मोदी जी के परिवार का, या आरएसएस का, संघ का, या विश्व हिंदू परिषद का एक आदमी बताओ जिसने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी हो? तो फिर हमारे साथ दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? हमें अलग से क्यों देखा जा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, योगी और मोदी जी, ये हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं देश की, दोनों बॉर्डर पर रहेंगे तो विदेश का आना बंद होगा, वरना तो ऐसे गुलाम होते जाओगे और एक एक करके मरते जाओगे। हमारा नुकसान नहीं, आपका भी नुकसान है। आज अलीगढ़ ही नहीं, हमारा धरना पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है। उन्हीं के निर्देश पर आज अलीगढ़ के जिला महानगर यूथ महिला और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और जिला महानगर के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो इस समय लिंचिंग हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम सूबों में मुस्लिम और दलितों के खिलाफ मॉब लिंचिंग कर उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और तमाम मुस्लिमों पर जो अत्याचार और दलितों पर हो रहा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ और बुलडोजर नीति के खिलाफ यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया महामहिम को ज्ञापन देने आए हैं। डिमांड भी यह है कि हमारा 5 सूत्री ज्ञापन है, उसमें यह है कि जो दलित मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, उसमें 103(2) के तहत जो कानून बना है, NBN कानून, उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मॉब लिंचिंग का कानून सख्त बना करके फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चलाया जाए और मॉब लिंचिंग में जो हत्यारे शामिल हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाई जाए। और जो बुलडोजर नीति है बाबा की, वो भेदभाव के कारण चल रही है। जहाँ दलित और मुसलमान की बात आती है, अगर उनके घर से कोई नौजवान छोटा मोटा अपराध कर देता है तो उनके घरों पर बुलडोजर चला करके बुलडोजर नीति की तरह उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल और तमाम जो गुंडे खुलेआम अगर कोई गुंडागर्दी करते हैं, अगर कोई अपराध करते हैं, तो उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? डिमांड यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जितना भी अत्याचार हो रहा है, पिछड़े दलित जो भी हैं, इन लोगों का जो अत्याचार जिन पर हो रहा है, महंगाई को लेकर परेशान है पब्लिक, इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, इनको अगर कोई भी घटना होती है, इन पे कोई भी किसी भी तरह का छोटा मोटा मसला हो जाता है तो इनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। तो और लोगों के लिए क्यों नहीं बुलडोजर बना, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बस इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। MIM से ही हूँ, जिला अध्यक्ष गुलिस्ता खान।